हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय स्टडी चैनल। मैं 10th क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक एवं अभिक्रियाएं का लेक्चर प्रोवाइड करेंगे आप लोगों के सामने, आप लोग समक्ष। मेरे वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के पास शेयर करें। मैं चलता हूँ पाठ की तरफ। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं तो हम जानते हैं कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो या अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है तब उन पदार्थों के अणु परमाणुओं में टूट जाते हैं और इन परमाणुओं के पुनर्संगठन से विभिन्न पदार्थ के अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसको हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके, अर्थात जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक विभिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को परस्पर संयोग कराई जाती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। H2+Cl2 जब आपस में परस्पर संयोग करते हैं 2HCl बनता है, अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है अभिकारक, अर्थात रिएक्टेंट। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट, अर्थात प्रतिफल या उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। जैसे चूना पत्थर को हम गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं CaCO3, अर्थात CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो CaO+CO2 बनता है, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के बारे में हम देखेंगे कि क्रिया विधि क्या है। किसी भी रासायनिक की अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में बदल जाते हैं। इसके बाद परमाणुओं के बीच नए बंध बनते हैं। इनके 5 परमाणुओं के बीच जो है नए बंध बनते हैं जिससे प्रतिफल के अणुओं का निर्माण होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं तो अभिकारकों के अणु पहले क्या होते हैं, परमाणु में टूट जाते हैं और टूट करके सिर्फ परमाणुओं के बीच नए बंध का निर्माण करते हैं जिससे प्रतिफल के अणुओं का निर्माण होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब हम आगे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषता क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषता क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है गैसों की उत्पत्ति, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं में पहला पॉइंट है गैसों की उत्पत्ति। अर्थात कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई गैस उत्पन्न होते हैं। अर्थात कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई गैस उत्पन्न होते हैं। जैसे दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होते हैं। अर्थात दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस का बाहर निष्कासन होता है। और दूसरा उदाहरण, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अब इसका दूसरा पॉइंट है अवक्षेप का बनना।
दूसरा पॉइंट है अवक्षेप का बनना। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से पृथक होने वाले ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से पृथक होने वाले ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड बनता है और दही जैसा सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अर्थात हम क्या करते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन होते हैं तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट रंग परिवर्तन है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है। अर्थात कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का रंग गायब हो जाता है। अर्थात जो पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं उनके बैंगनी रंग होता है। अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट के जो जलीय विलयन होते हैं उसका बैंगनी रंग होता है। उसमें हम क्या करते हैं, नींबू का रस थोड़ा थोड़ा करके उसमें निचोड़ते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं कि उस विलयन का जो नीला रंग होता है गायब हो जाता है। विलयन में जो नीला रंग होते हैं वह गायब हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके रंग में भी परिवर्तन होता है। आगे देखेंगे ताप में परिवर्तन। आगे पॉइंट है ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन भी होता है। जैसे कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। जैसे कली चूना के एक ढेले को जल में गिराया जाता है तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। इसके विपरीत एक प्रखनली में अमोनिया क्लोराइड लेकर उनमें बेरियम ऑक्साइड का विलयन डालते हैं तो बेरियम क्लोराइड अमोनिया और जल बनाते हैं जिसमें ताप घट जाता है और जिससे प्रखनली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होता है। इसलिए यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे मोम का पिघलना और द्रव के रूप में बदलकर कुछ देर बाद ठोस रूप में आ जाना, इसकी अवस्था में परिवर्तन होते हैं। जैसे ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, गैस से फिर ठोस में बदलना, गैस से द्रव में बदलना, गैस से फिर ठोस में बदलना। अर्थात कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है।